हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस जीरो से हीरो के नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही दिक्कत पैदा करते हैं यदि आपके सामने इनडायरेक्ट बनाने के लिए आ जाए, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपकी ये दिक्कत भी खत्म होने वाली है। और साथ ही साथ रूल बताने के साथ साथ इस वीडियो लेक्चर में मैं ढेर सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेके आया हूं। जो ढेर सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के लाभ ये होगा कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आसानी से इनडायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक, डिटेल और डिफरेंट बताई जाती है। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो अब मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब चलते हैं वीडियो में। तो आज के जीरो से हीरो के सफर में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसे तो मैं इस जीरो से हीरो के पहले एपिसोड में आपको सेंटेंस, टेंस, सेंटेंस सब कुछ बता चुका हूं पहले दूसरे एपिसोड में, लेकिन इस एपिसोड में आपको इस सेंटेंस की पहचान कराना जरूरी है, जिससे आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाए। तो जैसे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको जो भावनाएं दिखेंगी कैसी दिखेगी, जॉय, सौरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, एप्लॉज और रिग्रेट, इस प्रकार की भावनाएं दिखेंगी। और यही भावनाएं आपको सेंटेंस में नजर आएंगी, अर्थात इनको हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, संदेह, इनको इस नाम से आता है। सेंटेंस पढ़ने पर आपको ये लगे कि इस सेंटेंस में हमको हर्ष दिखाई दे रहा है, विषाद दिखाई दे रहा है, घृणा दिखाई दे रही है, संदेह दिखाई दे रहा है, ऐसा सेंटेंस आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिल जाए तो उनको आप इनडायरेक्ट बनाना आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें इंटरजेक्शन जो यूज होते हैं सेंटेंस के शुरुआत में कैसे यूज होते हैं। आ, ओ, अलास, हुर्रा, ब्रावो, वेल डन, ये ऐसे ही सारे सेंटेंस जो ऐसे ही वर्ड्स जो हैं रिपोर्टेड स्पीच में आपको शुरू में लगे हुए मिल जाएंगे। और जब ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में लगे हुए मिल जाए तो उनको इनडायरेक्ट बनाना कैसे है ये जानते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव होता है, इसको व्हाट को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और हाउ को एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब कहा जाता है। क्लियर? तो ये था इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जनरल सा इंट्रोडक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसकी अगली स्लाइड में देखते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मिल जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने से पहले कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। क्या परिवर्तन है पीछे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया है, एक एक स्टेप आपको मैं पढ़ के बताता हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन करना है। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात से या सेड, जो कुछ भी आपको मिल रहा हो उसके स्थान पे सेंटेंस के मूड के अनुसार, नहीं सेंटेंस का मूड कैसा होगा ऊपर देखेंगे। इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने ब्रैकेट में जॉय, सौरो ये सारी चीजें लिख रखी थी, तो उसी वर्ड के अनुसार सेंटेंस का मूड बनता है कि क्या बनेगा, कैसा इंटरजेक्शन लगा हुआ। तो सेंटेंस के मूड के अनुसार हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी खुशी प्रकट कर रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे, दुख प्रकट कर रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो कर देंगे, या फिर आश्चर्य प्रकट कर रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे, या फिर एक्सक्लेम्ड विद एंगर कर देंगे, क्रोध प्रकट कर रहा होगा, या फिर पश्चाताप प्रकट कर रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देंगे, या फिर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज कर देंगे, या फिर आपको जैसा सेंटेंस का मूड दिखाई दे रहा होगा रिपोर्टिंग वर्ब को आपको उसी के अनुसार बदल देना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट प्रयोग कर देंगे। जो इन्वर्टेड कामा उसमें लगा मिलेगा उसको हम लोग हटा लेंगे और उसकी जगह पे दैट लगा देंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंटरजेक्शन को हटा दिया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में आह, अलास, ओह ये सारी चीजें आपको शुरू में देखने को मिल जाएगी, तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय आप हटा देंगे। और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बदल देंगे, शेष सेंटेंस को आप असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, इसको असर्टिव बदल देंगे और सेंटेंस के लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप थे जिसको इनडायरेक्ट बनाते समय आप यूज करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं। तो आगे चल के बढ़ के देखते हैं कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बदला जाए, जैसे मैंने बताया कि आप इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसे असर्टिव में बदल देंगे। लेकिन असर्टिव में कैसे बदलेंगे, जब तक असर्टिव में बदलने का रूल आपको नहीं पता होगा कि असर्टिव में सेंटेंस बदले कैसे जाते हैं, तब तक आप असर्टिव में बदल नहीं पाएंगे। आपने उसका जो है इंटरजेक्शन हटा लिया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिया, लेकिन जो बाकी असर्टिव में बदलने का रूल जब सामने आएगा तो अगर उसको वैसे जैसा है वैसे ही बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बदलने कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है कि व्हाट के साथ अगर नाउन लिखा मिल रहा है आपको, व्हाट के बाद यदि आपको नाउन लिखा मिल रहा है
तो आप उसी व्हाट को एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे और उसी नाउन को लिख देंगे। जैसे व्हाट अ फूल, अ बिग फूल। मतलब आपको करना क्या है, जो एडजेक्टिव सेंटेंस के मूड के अनुसार लगाना है। सेंटेंस पूरा पढ़ लेंगे और सेंटेंस को पढ़ के समझ में आपके आ जाएगा कि ऐसे सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव कौन सा यूज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे क्या व्हाट ए प्लस, आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे व्हाट ए प्लस, तो उस स्थान के बारे में क्या कहा जा रहा है, अच्छा कहा जा रहा है कि उसे अजीब बताया जा रहा है। यानी कि इट्स ए लवली प्लेस कर सकते हैं या ए स्ट्रेंज प्लेस कर सकते हैं। जैसा सेंटेंस का मूड हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ एडजेक्टिव यूज कीजिए। क्लियर। दूसरा टाइप का सेंटेंस आपको मिलेगा कि व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये ऐसा मिलेगा। और ऐसा जब मिलेगा तो व्हाट आप वेरी में चेंज कर लेंगे और बाकी एडजेक्टिव और नाउन वैसे रहने देंगे। जैसे क्या व्हाट ए फाइन प्लेस, तो अ वेरी फाइन प्लेस। या व्हाट अ गुड स्टूडेंट, अ वेरी गुड स्टूडेंट। यानी कि व्हाट को ही आप वेरी में चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही कर देंगे, उसे असर्टिव बना देंगे। क्लियर। अब आता है हाउ। यदि हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कोई मिल रहा है, एडजेक्टिव एडवर्ब में से मिल रहा है, तो हाउ को भी आप वेरी में ही चेंज कर लेंगे। व्हाट को वेरी में चेंज करें तो हाउ को भी वेरी में चेंज करेंगे। और हाउ को वेरी में चेंज करें तो सेंटेंस कैसे होगा कि हाउ स्वीट ही सिंग्स, तो ही सिंग्स वेरी स्वीट। क्लियर। यानी हाउ को हमने वेरी में चेंज कर लिया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं कि शी सेड अलास आई एम रूइंड। अब ये सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि वो दुख में, वो विषाद में चिल्ला रही है कि वो बर्बाद हो गई है। तो इसको जब हो जाएगा कि शी एक्सक्लेम्ड, क्योंकि आपको ये जानकर ये देखेंगे कि सेंटेंस का मूड क्या बता रहा है कि दुख प्रकट कर रहा है। तो दुख प्रकट कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट का प्रयोग किया, दैट। अब आई शी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज लगा रहेगा साथ में, तो शी वाज रूइंड। क्लियर। कि उसको ये इनडायरेक्ट इसका इस प्रकार से बनाया जाएगा। अब इसे कहा बिन्नी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो यहां पे हो जाएगा बिन्नी सेड। बिन्नी सेड हो जाएगा, नहीं बिन्नी सेड नहीं होगा, बिन्नी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय कर सकते हैं आप या सरप्राइज कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप कर दीजिए और दोनों सही रहेगा। कि मान लिया किसी को याद, किसी को नहीं याद आ रहा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर सकते हैं। और फिर दैट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। क्लियर। या फिर ही सेड अलास आह माय डॉग इज डेड, तो ये आह वर्ड जो है दुख पर बता रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट माय डॉग था तो हिज डॉग इज। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये 3 एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे कैसे इनका इंडायरेक्ट बनाया जाएगा। तो इन्हें नोट कीजिए। उसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये जो सेंटेंस है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन एग्जांपल्स के बाद आपके सामने लेकर आऊंगा कि हर वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। जैसे एक्सक्लेम लगा है तो उसका मतलब क्या होगा, जो आह लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, या फिर अलास लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। मतलब अगर आप जान के रखेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ड चेंज करने में आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। तो पहले से नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं तो उसका मतलब भी देखते हैं। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने इनडायरेक्ट बनाया और इनडायरेक्ट बनाते समय मैंने बताया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इस तरह के वर्ड यूज करने हैं। तो पीछे मैंने एक चार्ट लिख रखा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको वो वर्ड पता लगेगी जिसका मतलब क्या होता है। यदि आपको मतलब पता लग गया तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको उसी के अनुसार सेंटेंस का मूड, जैसा मैंने बताया था, वो सेंटेंस का मूड ये वर्ड निर्धारित करते हैं। जैसे ये सारे वर्ड लिखे हुए सेंटेंस का मूड निर्धारित करते हैं। अब वो सेंटेंस का मूड क्या बनता है, यहाँ हिंदी मीनिंग लिखी, बीच में इंग्लिश आपको मैंने लिख दी है। इस इंग्लिश मीनिंग से आपको वहां पे एक्सक्लेम्ड विद लगा के इस इंग्लिश को लगाना है जैसा सेंटेंस का मूड बने। देखिए पहला वर्ड क्या है, हुर्रा। यदि आपको डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच हुर्रा मिल रहा है, मतलब उसका लिखेंगे आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसका निकलेगा सेंटेंस का मूड होगा हर्ष या खुशी। उसी प्रकार से ओह, अलास, आह, ओ डियर, ये वर्ड अगर दिख जाए तो इसका मतलब सेंटेंस का मूड जो है दुख या विषाद से भरा हुआ है, तो आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखेंगे। उसी प्रकार से हा हा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब सेंटेंस का मूड जो उसमें सेंटेंस में वर्ड सेंटेंस कहा गया है वो का मनोरंजन के लिए कहा गया, मनोरंजन के लिए अम्यूजमेंट का यूज होता है। इसी प्रकार से माई गुडनेस या गॉड ग्रेसियस, ये दोनों वर्ड हैं। ये दोनों वर्ड क्या प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, अर्थात एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। बोदर या फिर बोदर इट, ये दोनों वर्ड जो है अनॉयंस प्रकट कर रहे हैं, मतलब खींच, किसी पे गुस्सा आ रही हो तो ये वर्ड यूज करके वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाता है। फिर आता है ब्रावो।
ब्रावो वर्ड कई जगह लिखा देखा होगा, तो ब्रावो वर्ड जब आ जाए तो सेंटेंस का मूड स्वीकृति या अनुमोदन का बनेगा, और उसके लिए आप स्टैंड विद अप्रूवल लगाएंगे। फिर इसी प्रकार से स्टफ होगा या बोश होगा। इन दोनों वर्ड से आपको कंटेम्प्ट यानी घृणा या उपहास का पता चलेगा। फिर टुट टुट या टश, ये दो वर्ड है अलग अलग, इनमें आपको रिडिक्यूल मतलब हंसी मजाक करना, किसी का हंसी उड़ाना या आपस में हंसी मजाक करना, ये मूड पता चल रहा है तो आप रिडिक्यूल का यूज करेंगे, स्टैंड विद रिडिक्यूल। उसी प्रकार से हे या होलवा, होलवा हे या बोलने पर आपको पता लगेगा कि सेंटेंस में किसी को पुकारा जा रहा है, कॉल की जा रही है, पुकारा जा रहा है, तो कॉल समवन। या फिर कंफाउंड यू जो तब यूज होगा जब सेंटेंस में आपको क्रोध दिखाना होगा, तब आपके कंफाउंड यूज होगा। कंफाउंड यू के लिए स्टैंड विद एंगर लगेगा। क्लियर? तो चलिए इनको नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और वर्ड है इसे ले लेते हैं, जिससे आपको एकदम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हो जाए कि अब कहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में कौन कौन सा वर्ड हमें लगाना है। तो इतना नोट कीजिए, इसके बाद और लेता हूं मैं। तो ये बाकी बचे हुए वर्ड हैं जिनसे कि पता लगेगा कि लोग हमारे डिस्कस्ट यानी कि अरुचि, नफरत या घृणा, या फिर गुड हेवेंस। गुड हेवेंस मतलब यूज है तो समझो सेंटेंस में आता है क्या भय दिखाई दे रहा है, उसके लिए हॉरर का यूज करेंगे। वेल डन, प्रेज यानी प्रशंसा कर रहा है या गुणगान कर रहा है, प्रेज और अपॉल्स। या फिर माय गॉड जहां पे लगा वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है यानी कि सरप्राइज। हेलो, हेलो मतलब स्वागत या अभिनंदन, इसके लिए आपको ग्रेट का यूज करना है। गुड मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ आमंत्रण यानी बिड हो रही है। या फिर अहोर्स, इसका मतलब आश्चर्य होता है, इसके लिए एक्सक्लेम लगाना है आपको। या फिर हेल्प मतलब मदद के लिए चिल्लाना सेंटेंस में। तो ये सारे वर्ड थे जिनको आप जो है डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सारे वर्ड देखने को नहीं मिलते। जो प्रचलित वर्ड है वो आप जानते हैं कि कितने सारे, इसमें बहुत जितने थे मैंने सब लिखा दिए कि यदि आपके सामने कहीं कोई वर्ड आ जाए तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय कंफ्यूज मत होइए। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए, इसके बाद चलते कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसका हम। तो याद है कुछ मैंने जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ एग्जांपल लिए इनको इनडायरेक्ट बनाना कैसे, जैसे ही सेड, नॉनसेंस, तो यहां पे हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड यानी कि अब यहां पे और कुछ नहीं लगने वाला, एक्सक्लेम लगाया और पूरा हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे दैट। अब यहां पे एक्सक्लेम के बाद इसलिए वर्ड का यूज नहीं क्योंकि यहां पे और कोई चीज लिखी नहीं थी जिससे पता लगे कि ये कैसा वर्ड है। जैसे कोई दुख में भी बोलता है नॉनसेंस, कोई गुस्से में भी नॉनसेंस बोलता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं इसलिए इसको ही एक्सक्लेम लगा दिया। क्लियर? दैट इट वाज नॉनसेंस। क्लियर? ये इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे ही सेड व्हाट अ प्लेस, तो यहां पे हो जाएगा व्हाट अ प्लेस, मतलब ये सरप्राइज में भी कहा जा सकता है और ये खुशी में भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग चाहे सरप्राइज डालिए चाहे खुशी डालिए, जॉय डालिए, तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद। अब जॉय डाल दीजिए यहाँ पे और चाहे सरप्राइज डाल दीजिए। क्लियर? ये दोनों डाल दीजिए। दैट, अब व्हाट अ प्लेस, अब इसमें आप इट इज अ लवली प्लेस कर सकते हैं या इट इज अ स्ट्रेंज प्लेस कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर दीजिए तो हो जाएगा कि इट वाज अ स्ट्रेंज प्लेस। क्लियर? ये दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे दे सेड ब्रावो वी वन द मैच, तो ब्रावो वर्ड किसके लिए था? खुशी के लिए था, लिखाया था मैंने। तो दे सेड, तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो खुशी था। दैट, अब वी हैव वन द मैच, तो दे के साथ यहां चेंज होगा तो दे, और जो ये होगा टेंस चेंज, हैव वन की जगह हैड वन हो जाएगा, हैड वन द मैच। क्लियर? तो यहां चीज आप ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो टेंस परिवर्तन होता है, जो टेंस चेंज होता है, वो टेंस चेंज भी सेंटेंस में किया जाएगा, और जो प्रोनाउन चेंज होता है वो प्रोनाउन चेंज भी सेंटेंस में किया जाएगा। और यदि आपको कंफ्यूजन होने की एक्सक्लेम के बाद क्या लगाया जाए, तो आप जो चार्ट मैंने बनवाया उस चार्ट में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड होगा, उस वर्ड के सामने जो इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी होगी, उसी इंग्लिश मीनिंग को उठा के एक्सक्लेम के बाद आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस आपका गलत नहीं जाने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर कंफ्यूज हो रहा है क्या लगाना क्या नहीं लगाना, तो उसी जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड की इंग्लिश मीनिंग होगी उसी को उठाकर यहां पे आप प्लेस कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? ही सेड ओह एनफ, अब ओह एनफ, ये दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके सामने, वर्ड है आपके सामने, तो ये हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि ओ के लिए सॉरो का यूज किया गया था, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वाज एनफ। क्लियर? दैट इट वाज एनफ। या सी सेड हाउ हैप्पी आई एम, तो यहां पे हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड
विद जॉय। अब इसको जॉय, इसके बाद हमने दैट लगाया और दैट के बाद इसको हम सेंटेंस को अफर्मेटिव बदल देंगे, दैट शी वाज वेरी हैप्पी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो यहां देखिए कुछ और एग्जांपल लिए, जैसे ही सेड, ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। अब इसमें आपको ओह पढ़ने से नहीं क्लियर हो रहा है कि ये दुख है, विषाद है, खुशी है, क्या है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें लिख देना है ही एक्सक्लेम्ड। जब आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या लिखना चाहिए एक्सक्लेम्ड के बाद, तो कुछ मत लिखिए। एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्लिक, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी या इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो आप लिखना चाहें वो यहां पे आप लिख सकते हैं। क्लियर? या फिर फाइन लिख सकते हैं। ही सेड गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब जब ऐसे वर्ड आपके सामने आ जाए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, जो कुछ हो, उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे सेड को चेंज करके विश्ड कर देना है। ही विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग। क्लियर? ही विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग। या ही सेड टू यू हैप्पी दिवाली, तो हो जाएगा ही विश्ड यू दैट हैप्पी दिवाली। क्लियर? या फिर ही सेड गुड बाय। अब यहां विश नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे आपको विदा ले रहे हैं, तो ही बेड दैट गुड बॉय गुड बाय। अब दोनों में अंतर ये जान लीजिए कि ये आपको ग्रीट कर रहे हैं हैप्पी दिवाली या गुड मॉर्निंग बोलकर, लेकिन यहाँ विदा ली जा रही। विदा लेते समय आपको बेड का यूज करना है, ही बेड दैट गुड बाय। अगला है ही सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे आपको देख लीजिए कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो आपको करना है कि ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी आप जो इनडायरेक्ट बनाते हैं क्या करते हैं, इसी वर्ड को आपको कंजक्शन बना देता है। तो वेयर और यू है, तो यू के जगह पे आप क्या चेंज करेंगे, यू के जगह पे आपको एक मान लिया ऑब्जेक्ट मान लेना है। और ऑब्जेक्ट मानना है तो अगर पूछने वाला होगा तो सामने वाले से पूछेगा तो क्या कहेगा, यहाँ पे आई लगा दीजिए, वेयर आई वॉज गोइंग। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहीं आ रहे हैं तो कैसे इनको आगे इनडायरेक्ट बनाना है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के तो और सेंटेंस लेते हैं। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल ऐसे मैंने आपके लिए लिए हैं जो अक्सर आपके सामने आ जाते हैं। कहीं ये डायरेक्ट स्पीच में लिख कर आ जाए तो आप इनको इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाएंगे, यहां पे आप सीखते हैं। सी सेड थैंक यू, तो यहां पे हो जाएगा सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी। यहां पे इसके आगे सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब इससे कोई मतलब नहीं, बस सी सेड थैंक यू, बस शी थैंक्ड मी। या सी सेड कंग्रेचुलेशन, तो शी कंग्रेचुलेटेड मी। क्लियर? अब है आई सेड टू हिम गुड नाइट। अब यहाँ पे गुड नाइट, वहां पे गुड मॉर्निंग बताया था, कहा था विश लगाइए, लेकिन यहाँ पे आपको विश नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये डिपार्चिंग वर्ड है, विदा होते समय बोला जाता है। जैसे गुड बाय बोला गया था, गुड बाय के लिए क्या बताया था, बेड का यूज करवाया था। उसी प्रकार से डिपार्चिंग वर्ड है गुड नाइट, इसीलिए यहाँ पे आपको सेड टू को बेड में बदल लेना है। आई बेड हिम दैट गुड नाइट। क्लियर? ही सेड हेल्प, ये आ जाए तो ये आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ही शाउटेड फॉर हेल्प। क्लियर? ही शाउटेड फॉर हेल्प। दे सेड द हाउस इज ऑन फायर, मतलब ये ऐसी स्थिति पैदा करता है कि लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो यहां पे आपको करना है कि दे शाउटेड, यहां पे सेड को आपको एक्सक्लेम नहीं बदलना है। दे शाउटेड दैट द हाउस वाज ऑन फायर, दे शाउटेड दैट द हाउस वाज ऑन फायर। ही सेड वेल डन। अब ये भी वर्ड आ जाए तो कहीं इसका भी आ गया डायरेक्ट बनाना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है। तो इसका जब बनेगा तो इसका बनेगा ही रिमार्क। रिमार्क मतलब ये आपको यहाँ रिमार्क दिया जा रहा है कि हाँ अच्छा किया, सब चीज कुछ बोले जा रहा है आपके प्रोत्साहन में। तो ही रिमार्क दैट इट वॉज वेल डन। क्लियर? ही रिमार्क दैट इट वॉज वेल डन। गुड़िया सेड टू मी फूल, तो गुड़िया सेड टू मी फूल। अब इसमें तो ये रिपोर्टेड स्पीच तो उससे बहुत छोटी है, एक ही वर्ड की रिपोर्टेड स्पीच है, और कहीं ये आगे आपके सामने डायरेक्ट बनाना, तब भी आप परेशान हो जाएंगे कि इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो इसका हो जाएगा गुड़िया कॉल्ड मी अ फूल। क्लियर? गुड़िया कॉल्ड मी अ फूल। ही सेड टू अस वेलकम, तो ही सेड टू अस वेलकम, तो इसका हो जाएगा कि ही वेलकम्ड अस।
क्लियर। तो ये देखिए कि इसका सामने आपको ऐसे से वर्ड का इनडायरेक्ट बनाना सिखाया है जो आपको अक्सर कंफ्यूज करता रहता है। तो यहां से उम्मीद करता हूं कि अब ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए एक बार इसका जो है नियम है रिवीजन कर देता हूं कि जब भी आपको इनडायरेक्ट बनाना हो, आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो या और भी जैसा सेंटेंस का मूड हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे, और नहीं तो कुछ इस प्रकार से भी चेंज हो सकता है। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे, और जो इंटरजेक्शन होगा उसके साथ ब्रावो, ओ, अलास, ये सारे वर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच में आपको पहले यूज मिल जाएंगे उनको आप हटा देंगे, और शेष सेंटेंस को आप क्या करेंगे, आप अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में बना देंगे। क्लियर। एक चार्ट मैंने बनवाया है जिसमें मैंने आपको हर वर्ड जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है उस वर्ड को लिखाया और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो इंग्लिश मीनिंग होती है उसे लिखाया। अब कुछ वर्ड होंगे जिनकी इंग्लिश मीनिंग के साथ ही उनको आप रिपोर्टिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, उनकी इंग्लिश मीनिंग सेम टू सेम यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड जो होंगे उनकी मूड के, उनके भाव के अनुसार उनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की जाएगी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस था, यहाँ पे आप देखिए मैंने गुड नाइट, गुड मॉर्निंग लिखा है तो इसका मतलब था ग्रीट, लेकिन यहाँ पे आपको सेट टू की जगह एक्सक्लेम विद ग्रीट नहीं लिखेंगे, इसके लिखेंगे आई बेड या फिर आई विश्ड, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। कुछ एग्जांपल मैंने आपको लिए 17-18 करीब 20-22 एग्जांपल दिए। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। और इसके बाद एक और सेंटेंस बचता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलेगा, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जितना भी नियम मैंने आपको बताया वो सारे नियम आपने कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मैंने सेंटेंस दिया था जिसमें मैंने ढेर सारी प्रैक्टिस करवाई है, इसके माध्यम से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने में अब कभी दिक्कत नहीं आने वाली। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए मुझे कि क्या परेशानी है। निश्चित ही आपकी उस समस्या का मैं समाधान करूंगा। और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, शुरू में मैंने आपसे वादा किया था, तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, बस लाल वाला बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। और वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिली हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। तो मिलता हो अपने इस जीरो से हीरो के अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।